Hello, I am Shivi Saxena, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. Students, chapter number 5, Geography का The Four Realms of the Earth. ये हमारा रनिंग में है, आपको पता है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी हो चुकी थी, जिसमें आपने ये देखा था कि जो हमारी अर्थ है वो एक यूनिक प्लेनेट कहलाती है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि सबसे पहला कारण ये है कि इस पर ही केवल यही एक प्लेनेट ऐसा है जहां पर कि लाइफ पॉसिबल है, हम सरवाइव कर सकते हैं, और कहीं भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर वाटर, एयर, सॉइल सभी कुछ पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है। और इसके अलावा ये भी आपने देखा था कि हमारी अर्थ जो है इसका 71% पार्ट जो है पानी से, वाटर से घिरा हुआ है, और इसके मेन जो रियल्म्स हैं आपके वो हैं लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, ये और बायोस्फेयर। 4 रियल्म्स बताए गए। रियल्म्स होता है बच्चों बेल्ट या जोन कह सकते हो इसको, है ना, वो जगह जहां पर कि ये स्थित होते हैं, जहां पर कि ये अपना एक प्लेस बनाते हैं जो हमारे लिए एक लाइफ को सरवाइव करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो वही रियल्म्स ऑफ द अर्थ कहलाते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने लिथोस्फेयर में थोड़ा सा पढ़ लिया था। आपने देखा था कि लिथोस्फेयर में हमारे हाई माउंटेन्स भी आते हैं। आपने इसमें ये भी देखा था प्लेन एरिया हमारा आता है पूरा, जो जिसमें हम रहते हैं वो लिथोस्फेयर के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो बच्चों हम लोग आ चुके थे वो था हमारा कॉन्टिनेंट्स पर हम लोग आ चुके थे कि कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो क्या है। तो मैंने बोला था कि अगले रिकॉर्डिंग में आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आप देखिए कि कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। आप इस मैप के थ्रू इसको अच्छे से समझ पाओगे। ये देखिए, ये हमारे वर्ल्ड का मैप है। ठीक है। इसमें हमारे आपके कितने मेन कॉन्टिनेंट्स होते हैं ये आप बता सकते हो? आप खुद जानते हो बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि हमारे मेन जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। 7 है हमारे मेन कॉन्टिनेंट्स, ये आप सबको पता है। तो देखिए, सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड नीचे ये है एंटार्क्टिका। ये हमारे पोल में आता है। ठीक है। इस तरीके से हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो डिवाइड हो रखे हैं अपने वर्ल्ड के मैप में। इन्हीं कॉन्टिनेंट्स को, अब बच्चों एक और चीज इंपॉर्टेंट देखते हैं इसमें क्या है कि जो हमारे ये पार्ट्स हैं, ये हमारा पूरा वर्ल्ड है ना, इतना ही तो अपना वर्ल्ड होता है जो हमारे अर्थ पर बना हुआ है, अर्थ सरफेस पर। इसके अलावा जो बीच का पार्ट है ये बेटा हमारे कहलाते हैं वाटर बॉडीज। ये वाटर बॉडीज होते हैं। ठीक है। तो ये वाटर बॉडीज हमारे पूरे अर्थ पर बने हुए हैं, एंड वाटर बॉडीज से कनेक्टेड होते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स। ठीक है। अब आप पढ़ोगे इसमें धीरे धीरे कि किस तरीके से वाटर बॉडीज और ओशंस, है ना, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इधर आपका आर्कटिक ओशन, इस तरीके से साउदर्न ओशन, ये बने हुए हैं, पूरा कवर हो रखा है ओशन से, आपका वाटर बॉडी से, जिसमें हमारे ओशन और सीज आते हैं। ठीक है। उसी से पूरा कवर है। अब देखो कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं। कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज डिस्टिंक्ट लैंड पासेज सेपरेटेड बाय वास्ट वाटर बॉडीज। ये वो होते हैं कॉन्टिनेंट्स, बहुत बड़े एरिया में बने होते हैं, और ये सेपरेट करते हैं वाटर बॉडीज से, एक दूसरे को अलग करते हैं। वो तो है, आप देख चुके हो, अभी आपने देखा था कि ये जो फॉर एग्जांपल हियर देखिए, यहाँ देखिए एशिया और अफ्रीका को किसने कनेक्ट अलग किया हुआ है, सेपरेट किया है। तो ये हमारा वाटर बॉडीज है बीच का, ये हमें इन दोनों से अलग कर देता है। इसी तरीके से इन दोनों को ले लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल ही अलग हो गया। जो आपका अंटार्कटिका है ये एकदम अलग हो जाता है। यहाँ पर तो है, लोग भी नहीं रहते हैं, सेटलमेंट भी नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे अर्थ पर बहुत इम्पोर्टेंट
रोल प्ले करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लैंड मासेस लाई इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ज्यादातर जो हमारे लैंड मासेस हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर में ही बने हुए हैं। नदर्न मीन्स जो आपका नॉर्थ डायरेक्शन है। देखिए ये हमारी पूरी अर्थ है, इसको बीच में से डिवाइड किया हुआ है, तो ये हमारा आपका जो डिवाइडेशन है इक्वेटर है। आप इससे ऊपर वाले पार्ट में देखोगे तो हमारा ज्यादातर लैंड मास है, मतलब ज्यादातर हमारा जो है वर्ल्ड बना हुआ है। नीचे के एरिया में आपका बहुत कम पार्ट आता है, ठीक है, सदर्न में थोड़ा कम है। अगर इसकी रिलेटिवली अगर इसको हम देखें, कंपेयर करके देखें, तो हमारा यहाँ पर पार्ट ज्यादा है लैंड मास का और बजाय कि यहाँ की, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर हैज रिलेटिवली फ्यूअर लैंड मासेस, सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ही कम फ्यूअर है लैंड मासेस आपका, जबकि आपका इसमें ज्यादा है, ठीक है। इतना समझ चुके हो। अब सबसे पहले बेटा हम लोग देखते हैं एशिया के बारे में। एशिया कौन सा हमारा कॉन्टिनेंट है? तो आप देखिए एशिया हमारा ये आपका इसमें मैप दिया हुआ है पूरा। इसमें जो एशिया है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये लगभग 1/3 पार्ट जो है टोटल लैंड एरिया का वो इसने कवर कर रखा है हमारे इसने आपका एशिया जो आपका कॉन्टिनेंट है, इसने लगभग हमारा 1/3 पार्ट कवर किया हुआ है। और ये जो पूरा एंटायर कॉन्टिनेंट है ये नदर्न हेमिस्फीयर में बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है। देखिए इसमें किसी भी तरीके का ये नहीं है कि आपका कट होकर के आधा यहाँ चला जाए आधा यहाँ, ऐसा नहीं है। आपका एशिया जो है ये पूरा हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। अब देखिए अच्छा, अपने एशिया में ही हमारा इंडिया भी है, एशिया में ही हमारा इंडिया आता है, तो एशियन कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया आता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और देखते हैं और क्या है इसमें। इट ऑल्सो लाइज एंटायरली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरह से बना है। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट द ग्रीनविच मेरिडियन, यहाँ हमारा ईस्ट डायरेक्शन में ये आता है और ग्रीनविच मेरिडियन यहाँ से होकर के गुजरता है, ठीक है। और देखिए द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, बिल्कुल सही। जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए अब आपको एक चीज और बताने वाली आ गई इसमें कि ये हमारा इक्वेटर है, उसके बाद ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये काय में आता है? ये एशिया में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, ठीक है। तो इस पर हमारा एशिया जो है स्टेबल है, बना हुआ है। और इसकी क्या खासियत है? द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड यूरोप आर ज्वाइन टुगेदर एंड मेक ए ह्यूज कॉन्टिनेंट लैंड मास। देखिए बिल्कुल सही, ये यूरोप और एशिया दोनों मिलकर के बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट का रूप ले लेते हैं। इनके बीच में जो है ये आपका ये कुछ सेपरेशन के लिए बना हुआ है, जो मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी। इधर यूरोप आपका कॉन्टिनेंट आता है, इधर आपका एशिया कॉन्टिनेंट आता है, ठीक है। अब देखिए क्या बताते हैं ये कि द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड यूरोपिया आर ज्वाइन टुगेदर मेक ए ह्यूज कॉन्टिन्यूअस लैंड मास। ये जो जगह होती है ये बीच का, ये बहुत बड़ा लैंड मास है, ह्यूज लैंड मास बन जाता है आपका ये पूरा ज्वाइंट होने की वजह से। एंड मेक ए ह्यूज द यूरल माउंटेन्स एंड द कैस्पियन सी सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप ऑन द वेस्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारे कुछ माउंटेन्स बने हैं जिसकी वजह से इन दोनों को सेपरेशन मिल गया, ये अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा एक यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर कॉल्ड यूरेशिया, दोनों को मिलाकर के एक वर्ड बनाया है जो है यूरेशिया, क्योंकि दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं और इनसे ये कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा दिखाई देता है और इसको नाम बना दिया गया इसका यूरेशिया, ठीक है। तो एशिया हमारा जो है ये है वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है और यूरोप इससे कनेक्टेड है, इसलिए इसको यूरेशिया बोला जाता है। अब सेकंड कॉन्टिनेंट देख लेते हैं, यूरोप, जो आप अभी उसी से कनेक्टेड है, उसी की बात कर रहे हैं। यूरोप ये आपका इसमें पॉलिटिकल मैप बना हुआ है।
यूरोप का। यूरोप इज ए स्मॉलर कॉन्टिनेंट कंपेयर टू एशिया। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम इसे एशिया से कंपेयर करते हैं तो यूरोप छोटा है ना। इसके कंपेरिजन में यूरोप बहुत छोटा सा कॉन्टिनेंट है। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, वेस्ट एशिया के वेस्ट में बना हुआ है। और यूरल माउंटेन्स फ्रॉम द ईस्टर्न मोस्ट एजेस ऑफ यूरोप, जो आपका यूरल माउंटेन है वो ईस्टर्न मोस्ट एजेस में यूरोप में बना हुआ है आपका माउंटेन। और यूरोप इज ए पेनिनसुला विद वाटर बॉडी सराउंडिंग 3 साइड्स। अब यूरोप जो है आपका ये आपका 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। इधर देखिए, इधर ये सब जगह जो है ओशन से कवर हो रखा है। दे आर द अटलांटिक ओशन, द मेरिडियन सी एंड नॉर्थ सी। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों से ये कवर्ड हो रखा है। द ग्रीनविच मेरिडियन पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, और जो ग्रीनविच मेरिडियन है वो भी यहाँ से होकर के यूरोप से होकर के गुजरता है। ये देखिए, ये लाइन है ग्रीनविच मेरिडियन की। ठीक है, तो आपने सेकेंड कॉन्टिनेंट को भी समझ लिया कि ये क्या है। इसके बाद आता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका अच्छा खासा बड़ा है, काफी एशिया के बाद सेकंड नंबर हमारा अफ्रीका का आता है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका एशिया है। उसके बाद इनमें से कोई भी इतना बड़ा नहीं है जो एशिया के बाद सेकंड नंबर पर आ सके, तो वो है आपका अफ्रीका। साउथ अमेरिका भी छोटा है, नॉर्थ अमेरिका भी छोटा है, ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल ही छोटा सा है। तो आपका अफ्रीका आता है सेकंड स्मॉलर, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आता है इसके अंतर्गत। अफ्रीका जो है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होता है। इट इज बाउंडेड बाय द अटलांटिक ओशन ऑन द वेस्ट। ये देखिए, आपका जो आपका अफ्रीका है वो आपका वेस्ट में, देखिए इस तरफ से देखिए, आपको समझ में आएगा। ये मैप बना हुआ है। ये आपका साउथ में साउथ अटलांटिक ओशन से कवर हो रखा है, इधर इंडियन ओशन से कवर हो रखा है, इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशन से कवर हो रखा है। ये 3 डायरेक्शन में ओशन से कवर हो रखा है। ठीक है, तो इट इज बाउंडेड बाय द अटलांटिक वेस्ट एंड इंडियन ओशन ईस्ट साउथ and Mediterranean Sea in the north and Red Sea on the north east। चारों तरफ से ये जो है आपका कवर हो रखा है सी से, ओशन से। ठीक है, तो इस तरीके से रेड सी ये है, यहाँ से आपका ये मेडिटेरियन सी, ये चारों तरफ से हमारा जो आपका अफ्रीका है ये ओशन से कवर्ड हो रखा है। ये इसकी स्पेशलिटी है। द स्ट्रेट ऑफ Gibraltar in the northwest and Mediterranean Sea in the north separate from Europe। यूरोप से मेडिटेरियन सी जो है इसको सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय ए स्विस कैनल। एशिया से भी ये स्विस कैनल के थ्रू अलग कर दिया है, अगर आप अपने मैप में देखते हो। विच कट्स थ्रू द इस्थमोस ऑफ स्विस, ये वो है जिसके द्वारा ये कट कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। स्विस कैनल इज वन ऑफ द बिजिएस्ट मेडिटेरियन रूट इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो स्विस कैनल है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रूट, मैरिन रूट कहलाता है। आप इसमें देखो, ये है हमारा अफ्रीका, वो हमारा जो स्विस कैनल है वो इससे रिलेटेड होता है, इससे होकर के गुजरता है। अब देखें और इसमें पढ़ते हैं क्या बताते हैं ये। It has reduced the distance between Europe and India by 700 किलोमीटर। ये डिस्टेंस को यूरोप और इंडिया के बीच का जो डिस्टेंस है, ये यूरोप और इंडिया के बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच में से होकर के यहाँ पर इतना इसका 700 किलोमीटर इसकी दूरी मापी गई है। द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू अफ्रीका। आप देखिए, सिर्फ यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कि आपका इक्वेटर भी पास होकर के जाता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यहाँ से होकर के गुजरता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों यहाँ से अफ्रीका से होकर के गुजरते हैं। ठीक है, यही एक कॉन्टिनेंट ऐसा है। ठीक है, अब ये आपने पढ़ लिया। इसमें द कॉन्टिनेंट इज नोन, ऑल्सो नोन फॉर इट्स रिच नेचुरल रिसोर्सेज।
ये जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, ये बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हमें सबसे ज्यादा देता है। ऑल काइंड्स ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स यहाँ पर हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, इक्वेटोरियल, ये सारे रीजन जो हैं यहाँ पर क्लाइमेटिक देखने को मिलते हैं। अफ्रीका जो है फ्लोरा और फ्यूना के लिए भी बच्चों बहुत ज्यादा फेमस है। फ्लोरा फ्यूना आपको पता है, जो पेड़ पौधों से रिलेटेड और एनिमल से रिलेटेड होते हैं, वो एरिया इसमें आता है। फिर देखते हैं द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सबसे ज्यादा हॉट डेजर्ट जो है वर्ल्ड का, सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड हियर, वो आपका अफ्रीका में ही है, आपको पता है। और इट स्ट्रेचेस फ्रॉम एटलांटिक एंड रेड सी इन नॉर्थ, जो आपका एटलांटिक और रेड सी जो नॉर्थ में है वो इधर से होकर के गुजरता है, इसी से कनेक्टेड है। और सबसे बड़ी जो रिवर है नील रिवर, वो भी यहीं से इजिप्ट से होकर के नॉर्थ अफ्रीका और मेडिटेरियन सी से होकर के गुजरती है। कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ से ये आपकी होकर के गुजरती है, ठीक है। तो ये जो सबसे बड़ी नदी है नील नदी, वो यहीं से होकर के, इसके पास से, अफ्रीका के पास से होकर के जाती है, इसी में से होती है। तो इससे इसको वो कट करती है बीच में से, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, हमारे दो, और ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, 4 कॉन्टिनेंट्स हैं जो आपको अभी रह गए हैं बताने के लिए। तो आपको पता है नॉर्थ अमेरिका ये है, साउथ अमेरिका ये है, ऑस्ट्रेलिया ये है, एंटार्क्टिका ये है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ये आपके 4 ओशियंस, सॉरी कॉन्टिनेंट्स हैं जो अभी आपको बताने हैं। तो देखते हैं नॉर्थ अमेरिका हमारे लिए क्या लेकर आता है। नॉर्थ अमेरिका जो है ये 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, ठीक है। और ये कंप्लीटली पूरी तरह से नदर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बना हुआ है। इट इज सराउंडेड बाय 3 ओशंस, और ये 3 ओशन से घिरा हुआ है। आर्कटिक इन नॉर्थ, एंटार्क्टिक इन ईस्ट, पैसिफिक इन वेस्ट, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आर्कटिक, एंटार्क्टिक और पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। और इस्थमस ऑफ पनामा लिंक्स टू इट साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका में देखिए, आपको दिखाती हूँ मैं, ये जो आपका वर्ड आया है ना इस्थमस, ये क्या है आप देखिए, ये बीच का पार्ट होता है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बहुत पतली सी थोड़ी सी जगह है जो हमारी इस्थमस कहलाती है, ठीक है। और ये जो है पहले ये बंद था, लेकिन इसको फिर इसमें रूट बना दिया गया, रास्ता बना दिया गया। पहले क्या होता था, लोग पूरा लंबा चक्कर लगा के ऐसे करके जाते थे, लेकिन अब इसको इससे कनेक्ट कर दिया गया, यहाँ से जोड़ दिया गया। इसी जगह को कहा जाता है इस्थमस, ठीक है। लिंक है वो जो साउथ अमेरिका से जुड़ता है जाकर के, ठीक है। पहले ये कनेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। ये भी बहुत नॉलेजेबल क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान रखना कि व्हाट इज इस्थमस। तो आप बता सकते हो कि ये पनामा लिंक है जो साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ता है। अब आ जाते हैं बच्चों साउथ अमेरिका में, है ना। साउथ अमेरिका देखिए हमसे क्या कहता है, मोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही बात है कि सदर्न जो साउथ अमेरिका है, ये मोस्टली पार्ट इसका जो है सदर्न में आता है। बहुत थोड़ा सा ही पार्ट है जो हमारा नॉर्थ में है इसका, बाकी पूरा पार्ट इसका हमारा साउथ अमेरिका का सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। द इक्वेटर पासिस थ्रू द नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। इट इज सराउंडेड बाय द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। ये पैसिफिक और अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। एंडेज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो कहाँ है, वो है साउथ अमेरिका में। अब देखिए हिमालय तो हमारे पास है ना, सबसे बड़ा जो माउंटेन है हिमालय माउंटेन, वो तो हमारे पास है, इंडिया के पास है। लेकिन जो आपका एंडेज है वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट माउंटेन। अब लॉन्गेस्ट से क्या मतलब होता है बच्चों, क्या समझे, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये है आपका इस तरीके से जो बड़ा है ना, ये कहता है हमारा, ये क्या है हमारा हिमालय माउंटेन, इस तरीके से बड़ा है। और लॉन्गेस्ट से क्या मतलब हुआ, इस तरीके से जो इस डायरेक्शन में बहुत अच्छे से फैला हुआ है, मतलब लंबाई में चला जा रहा है, वो है हमारे किस, कहाँ पर है वो,
वो है साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट में है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर एंड द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर द नाइल। नाइल सबसे बड़ी रिवर बताइए अभी आपको, नील नदी सबसे बड़ी होती है, लेकिन सेकेंड नंबर पर जो नदी है, रिवर जो है, वो हमारी वर्ल्ड की वो यहीं पर बनी हुई है। ठीक है, आफ्टर नील। अमेजन, जिसको अमेजन बोलते हैं, अमेजन ड्रेन साउथ अमेरिका। इट इज अलोंग दिस रिच एलुवियल अमेजन बेसिन दैट द एंशियंट इंका सिविलाइजेशन फ्लोरिश। ठीक है, पुराने समय में सिविलाइजेशन यहाँ पर कभी हुआ करता था बच्चों। तो ये हमारी बहुत बड़ा साउथ अमेरिका में अमेजन बेसिन बना हुआ है, जो बहुत बड़े घने जंगल भी है और रिवर है, जो कि हमें बहुत कुछ, बेसिन है अमेजन बेसिन जो यहाँ पर साउथ अमेरिका में बना है। अब आ जाते हैं बेटा ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ये दो कॉन्टिनेंट्स रह गए हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में देखेंगे। आज के लिए बच्चों आपके लिए इतना काफी है, इसको समझ लीजिएगा, फिर से आप रिपीट कीजिएगा, इसको जानिएगा कि हम वर्ल्ड के मैप से अपने कॉन्टिनेंट्स को किस तरीके से समझ सकते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। हमारे 7 जो है आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका हमारा बिल्कुल आपका पोल्स पर बना हुआ है और ये पूरी तरह से बर्फ से घिरा रहता है। यहाँ पर ग्लेशियर ही है मोस्टली, यहाँ पर लोग बिल्कुल नहीं रहते हैं, यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, केवल यहाँ पर स्टडी करने के लिए लोग जाते हैं। हमारे इंडिया से भी यहाँ पर रिसर्च करने के लिए लोग जाया करते हैं और कुछ दिनों के बाद वो वापस आ जाते हैं, यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से ये कॉन्टिनेंट्स हैं। आपने आज कौन कौन से कॉन्टिनेंट पढ़े? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। अब रह गया हमारा ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ये बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना काफी है, अच्छे से समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा कि आपको इसमें क्या क्या समझाया गया था, आपको क्या क्या बताया गया था, कौन से कॉन्टिनेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको कि जानना बहुत जरूरी होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय बाय।